हेलो एवरीवन। ये द स्पीकिंग ट्री टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पेज होता है स्पीकिंग ट्री। उसकी एक न्यूज़ है, न्यूज़ नहीं एक्चुअली ये आर्टिकल है। थोड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, उसे आर्टिकल बोलते हैं। करते इसकी पासिंग क्या कहता है। प्रोफाउंड गिफ्ट ऑफ कैलाश। कैलाश का प्रोफाउंड गिफ्ट। प्रोफाउंड का मतलब जो गहरा होता है ना। बोलते रहे इसकी प्रोफाउंड समझ है, तो वो गहरी समझ है। तो गहरा गिफ्ट उपहार कैलाश का, ये हेडलाइन है। सब हेडिंग देखते हैं। द माउंटेन इंस्पायर्स एन इनवर्ड पिलग्रिमेज बिफोर रिवीलिंग अ ग्लिम्स ऑफ द डिवाइन, राइट योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी। इनका जो नाम है ये योग गुरु गोस्वामी, इन्होंने ये बात बोली है। यहाँ से लेके यहाँ तक की बात, क्या बात बोली है। द माउंटेन, माउंटेन जो इंस्पायर, वो इंस्पायर करते हैं, प्रेरित करते हैं। माउंटेन प्रेरित करते हैं, ठीक है। क्या प्रेरित करते हैं। एन इनवर्ड पिलग्रिमेज, इनवर्ड पिलग्रिमेज को प्रेरित करते हैं। मतलब आंतरिक यात्रा जो होती है ना, पिलग्रिमेज यात्रा है। इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ, आउटवर्ड बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो यात्रा है उसको लिए इंस्पायर करते हैं ये माउंटेन। बिफोर किससे पहले, रिवीलिंग आ ग्लिम्स। रिवीलिंग आ ग्लिम्स का मतलब, ग्लिम्स का मतलब ना झलक, झलक दिखाने से पहले ऑफ डिवाइन, डिवाइन की जब झलक दिखती है उससे पहले माउंटेन इंस्पायर करते हैं, ठीक है। ये बात कहते हैं योग गुरु गोस्वामी, ये सुरक्षित गोस्वामी। My journey to Kailash Sarovar was not merely a journey to a mountain, it was a journey into my own inner being। यहाँ तक फुल स्टॉप है। माई जर्नी, अब ये जो जो गोस्वामी ये बता रहे, माई कौन है यहाँ, गोस्वामी, ठीक है। इन्होंने ये राइट करा है, तो ये राइटर है इस आर्टिकल के। माई जर्नी, मेरी जो जर्नी है, ठीक है। मेरी जर्नी कहाँ तक की जर्नी, टू कैलाश सरोवर की जर्नी, ठीक है। वॉज, तो वॉज किस लिए आया, माई जर्नी के लिए आया। माई जर्नी वॉज, ये एक छोटा सा दे रखा है, मेरी जर्नी कहाँ तक के लिए। नॉट मेयरली, मेयर के मतलब केवल, ठीक है। ओनली का ही साउंड देता है, ना केवल एक जर्नी। मेरी जो जर्नी है ना केवल एक जर्नी है, नहीं है, मतलब कहने का मतलब जर्नी ही नहीं है मेरी। टू अ माउंटेन, माउंटेन के लिए मेरी जर्नी जर्नी ही नहीं है। इट वॉज अ जर्नी, ये जर्नी थी, जर्नी नहीं थी, ठीक है, सॉरी वॉज है। इट वॉज अ जर्नी, जर्नी थी इन टू माई ओन इनर बींग, जो मेरा ओन इनर बींग है। इनर बींग का मतलब होता है अंतर्मन, अंतर्मन की जो मेरी जर्नी है, ठीक है। There are many sacred places in the world, but Kailash is a dimension of consciousness। यहाँ तक फुल स्टॉप है। There are many sacred, sacred मतलब पवित्र। There are many sacred places, बहुत सारे places है, स्थान है। In the world, इस संसार में बहुत सारे places है जो जो सेक्रेड है, ठीक है। पवित्र प्लेसेस बहुत सारे हैं, बट लेकिन कैलाश इज अ डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस। कैलाश कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस मतलब होता है चेतना, मतलब अपने किसी होने का अभाव, ठीक है। बोलते हैं ना चेतन मन क्या है, मतलब चेतन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, कि ये फील हो, ये इसका अभाव होना कि मैं कुछ हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, हल्का बल्कि उसके बारे में पता लगना, उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। डायमेंशन मतलब विमाएँ। Indic says tradition has called it the adored abode of Shiv, and in many yogic traditions, it is believed to be the travel center of Earth, a spiritual exit where the experience of cosmic energy may be far more profound than anywhere else। यहाँ फुल स्टॉप है, ये पूरा सेंटेंस है। इंडिक, इंडिक का मतलब होता है इंडिया से रिलेटेड है। इंडिक इंडियन, सेज, सेज का मतलब होता है ऋषि। तो इंडिक्ट सेज ट्रेडिशन, ठीक है। इंडिया की जो सेज की जो ट्रेडिशन है उसके बारे में बात करिए। ट्रेडिशन का मतलब परंपरा। हैज़ कॉल्ड इट, उसको कहती हुई आई है, इसको क्या नाम दिया है,
द अबोड, अबोड का मतलब होता है कि निवास, निवास ऑफ शिव, कि भगवान का निवास है। इट मतलब किसको, कैलाश मानसरोवर को। तो इंडियन के जो ऋषि मुनि है उन्होंने कैलाश को बोला है ये शिव का घर है। एंड और क्या बोला है, इन मैनी योगिक, बहुत सारे योगिक ट्रेडिशंस इट इज़ बिलीव्ड, और बहुत सारे योगिक वगैरह वगैरह ये बिलीव मानते हैं, ये विश्वास करते हैं, टू बी द नेवल सेंटर ऑफ द अर्थ। नेवल मानने होता है नाभि, आपके शरीर में जो पेट जो बैली के बीच में होता है नाभि। तो ये बोल रहा है कि ये ऐसा विश्वास माना जाता है कि ये अर्थ की सेंटर की नेवल है। नेवल का मतलब बता देना वही है। आई स्पिरिचुअल एग्जिट वेयर, स्पिरिचुअल एग्जिट इस आध्यात्मिक धुरी, वेयर जहाँ द एक्सपीरियंस ऑफ कॉस्मिक, कॉस्मिक का मतलब होता है ब्रह्मांड की से रिगार्डिंग होता है, कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड से रिगार्डिंग कॉस्मिक एनर्जी, जो ब्रह्मांड से जो एनर्जी आती है उसका एक्सपीरियंस की बात कर रही है। मे बी हो सकती है, फार मोर प्रोफाउंड मतलब और बहुत ज़्यादा गहरी हो सकती है, देन एनीथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा यही गहरी होगी। ठीक है, मतलब वहाँ जो होती है ना उसके जो एक्सेस पे वो एनर्जी ज़्यादा महसूस हो सकती है, ये बात कही गई है इन द शॉर्ट। With this sacred emotion, our spiritual retreat of 10 seekers gathered at Kailash, यहाँ तक फुल स्टॉप है। विद दिस सेक्रेड इमोशन, इस इमोशन जो पवित्र इमोशन है इसके साथ, आर स्पिरिचुअल रिट्रीट, हमारा जो स्पिरिचुअल रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब साधना वगैरह होता है, साधना स्पिरिचुअल जो साधना है ऑफ 10 सीकर्स, 10 सीकर्स के साथ, सीकर मतलब सीख मतलब होता है ढूंढना, सीकर मतलब ढूंढने वाला, जो ढूंढने वाला है 10 लोग ढूंढने वाले गैदर्ड वो इकट्ठे हुए एट कैलाश, कैलाश पर। वी डिड नॉट अप्रोच इट एज टूरिस्ट, हम यहाँ जो आए, अप्रोच मतलब आना, हम जो यहाँ पर जो आए थे या पहुँचे थे यहाँ एज अ टूरिस्ट, हम टूरिस्ट के तौर पर नहीं पहुँचे थे, अच्छा नोट है ना, हम टूरिस्ट के तौर पर नहीं पहुँचे थे, बट लेकिन एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ साधना, कि भाई साधना की अपॉर्चुनिटी उसके लिए हम पहुँचे थे। ठीक है, ईच डे प्रत्येक दिन, थ्रो योग, योग से, प्रणाम से, मेडिटेशन से, चैंटिंग से एंड साइलेंस, वी प्रैक्टिस, मतलब हर दिन जो जो ये बात करी गई ये प्रैक्टिस करें। ठीक है, योग का तो पता ही है, योग वगैरह जो होता है प्रणाम योग के पार्ट है, मेडिटेशन जो भी मतलब बैठ के अपने मन के अंदर झांकना, ओम जो करते हैं वो मेडिटेशन होता है। चैंटिंग का मतलब होता है जो उच्चारण का जो उसको जो उच्चारण होता है ना आपके मंत्रों को उच्चारण, उसे बोलते हैं चैंटिंग। एंड साइलेंस मतलब शांति। वी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब वो हम जो करते हैं, जैसे डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, ठीक है, उस मामले में तो वो काम को करना उसको बोलते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, वी प्रैक्टिस, हमने प्रैक्टिस की सरेंडरिंग, मतलब सरेंडर मतलब छोड़ना है। ठीक है, सरेंडर करता है ना किसी के सामने, सरेंडर आर सेल्फ, अपने आप को सरेंडर कर दिया, किसके लिए, टू दी डिवाइन, डिवाइन के लिए। डिवाइन मतलब वो दिव्य शक्ति जो होती है, जो कुछ एनर्जी होती है, पावर होती है वो। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, एडवर्ब है यहाँ पे ध्यान रखना, जो स्टार्ट जैसे ही सेंटेंस यहाँ फुल स्टॉप है, यहाँ से मेरे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और वो यहाँ तक है। ठीक है, तो यहाँ तक जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है ग्रेजुअली, जनरली एल बाई, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली ये आता है ना, उसे एडवर्ब बोलते हैं। तो काम क्या होता है, वो पूरे जो सेंटेंस होता है उसको डिस्क्राइब करता है। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, अब जो भी सेंटेंस में बात कही होगी धीरे धीरे वो बात हो रही है। इट बिगेन टू फील एज दो साधना वॉज नॉट समथिंग। ठीक है, धीरे धीरे इट बिगैन टू फील, ऐसे फील होने स्टार्ट हो गया। ठीक है, बिगैन टू फील का मतलब फीलिंग का होना स्टार्ट हो गया, कैसे, एज के रूप में, एज दो मानो, साधना वॉज नॉट समथिंग, साधना कुछ और कुछ नहीं है, वी हैड टू बी डूइंग हेयर, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, इट वॉज सिंपली हैपनिंग, मतलब साधना और कुछ नहीं है, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो केवल हो रहा है। ठीक है, इट वॉज सिंपली हैपनिंग, ये केवल हो रहा था। वाइल bathing in Mansarovar, it felt as though not only the body but also mind were being purified. ठीक है, while का मतलब जबकि, जब दौरान, bathing
बात करने के दौरान मानसरोवर के अंदर इट फेल्ट ऐसा लगा एज दो मानो नॉट ओनली द बॉडी न केवल शरीर बट ऑल्सो माइंड बल्कि माइंड भी वर बीइंग प्योरीफाइड प्योरीफाइड हो रहे थे मतलब प्योरीफाइड का मतलब पवित्र हो रहे थे ठीक है जब नहा रहे थे स्टैंडिंग इन आइसी वाटर वन नेचुरली comes to see that the greatest cleansing in our lives is not external but internal ठीक है स्टैंडिंग इन आइस वाटर बर्फीले पानी में खड़ा होना वन नेचुरली कम्स एक मतलब वन का मतलब कोई भी आता है टू सी डैट देखने के लिए द ग्रेटेस्ट क्लीनिंग जो सबसे बड़े जो क्लीन करने की चीज़ है इन आर लाइफ हमारी ज़िंदगी में इज़ नॉट एक्सटर्नल कि भाई वो बाहर की तरफ नहीं है बट इंटरनल वो अंदर की तरफ है ठीक है कहने का मतलब ये है कि बॉडी को मत धो अंदर जो का जो मन है जो नेगेटिविटी है वगैरह उसको साफ करो वो चीज़ को बताया जा रहा है ठीक है थोड़ा ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहा है ये आर्टिकल इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लेकिन मेरा पर्पज़ ट्रांसलेट करना है समझ तुम अपने आप जाना ट्रांसलेट करना मेरा पर्पज़ है वो शायद मैं अच्छा जॉब कर रहा हूँ जस्ट एज वाटर वॉशेज डर्ट जैसे जो वाटर वॉश करता है ना डर्ट मतलब होता है मिट्टी एक्चुअली जो मैं क्लियर करता हूँ एक तो मिट्टी सॉइल होता है ठीक है एक मड होता है और एक डर्ट होता है जो सॉइल होता है वो आपको पता ही है बहुत बड़े लेवल पे जो सॉइल होती है लैटेलाइट से सॉइल है वॉट ये ब्लैक सॉइल है रेड सॉइल है इस तरह से ठीक है और जो मड होता है वो गारा होती है जिसमें पानी मिक्स होता है उसे जो उसे बोलते हैं मड और ये डर्ट है डर्ट मतलब जैसे बच्चे खेलते हैं ना मिट्टी में खेलते हैं बच्चे खेलते हैं मिट्टी में तो उसे क्या बोल देंगे उसमें डर्ट बोल देंगे तो ये वो डर्ट है ठीक है वो जो वाटर जो पानी जो वॉश करता है डर्ट को वॉश करता है फ्रॉम द बॉडी से ठीक है सरेंडरिंग टू द डिवाइन के प्रति समर्पण होना रिमूव्स वो निकालता है नेगेटिविटी फ्रॉम द माइंड दिमाग से नेगेटिविटी निकालता है अगर तुम डिवाइन की दिव्य शक्ति के प्रति अपने समर्पित है ड्यूरिंग द circumambulation of Kailash and extraordinary feeling kept returning full stop है ड्यूरिंग का मतलब के दौरान द सर्कम एम्बुलेशन का मतलब होता है परिक्रमा तुमने सुना हो तो परिक्रमा के लिए जाते हैं ना जब मतलब किसी मंदिर वगैरह के चारों तरफ घूमते हैं उसे परिक्रमा बोलते हैं मतलब मंदिर रिलेटेड वर्ड है सरकम एम्बुलेशन जहाँ मर जाता है एम्बुलेशन मतलब चलने फिरने की बात करता है सरकम मतलब चारों तरफ एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्डिनरी होता है साधारण एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है असाधारण मतलब कुछ थोड़ा अलग ही बात बोलते हैं ना इसका जो टैलेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है तो ऐसा टैलेंट किसी का भी नहीं है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग ये जो फीलिंग है एक्स्ट्राऑर्डिनरी साधारण फीलिंग नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी अलग ही फीलिंग है कैप्ट रिटर्निंग वो लौटती रही ठीक है इट सीम्ड एज दो इट वॉज नॉट मूविंग टूवर्ड्स कैलाश बट कैलाश वॉज कॉलिंग मी टूवर्ड्स इट यहाँ फुल स्टॉप है इट सीम का मतलब होता है सीम्ड यहाँ सेकंड फॉर्म है सीम हुआ अपीयर हुआ इसका मतलब होगा प्रतीत होना ठीक है ऐसे लगना ऐसा होना ठीक है इट सीम्ड ऐसे प्रतीत हुआ ऐसा लगा एज दो मानो आई वॉज नॉट मूविंग टूवर्ड्स कैलाश की मानो मैं कैलाश की तरफ नहीं जा रहा बट लेकिन कैलाश वाज कॉलिंग मी कैलाश मतलब कैलाश पर्वत कैलाश मुझे बुला रहा है टूवर्ड्स इट अपनी तरफ माई गेज मतलब जो निगाह होती है ठीक है उसको देखने वगैरह को गेज बोलते हैं छोटा निगाह माई गेज वुड रिपीटेडली एंड इन वो वॉलेंटरीली रेस्ट अपॉन द डिवाइन पीक मेरी तो गेज थी मतलब मेरी तो निगाहें थी वो बार बार जानबूझ मतलब होता है इनवॉलेंटियर होता है ना ये अब इच्छुक से कुछ काम करे तो ये आपका ये आपका नाउन है तो इनवॉलेंटरीली का मतलब है अपने आप से मेरी निगाहें बार बार और अपने आप से रेस्टेड वो रेस्ट है अपॉन द डिवाइन पीक पर जहाँ डिवाइन का जो पीक है पीक मतलब टॉप लेवल का जो भी टॉप लेवल का होगा उस पर मेरी निगाहें थी ठीक है
देयर वॉज अ साइलेंट पुल डिफिकल्ट टू पुट इन टू वर्ड्स। एक साइलेंट पुल था, पुल मतलब एक अथवा ना, पुश मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का देना, धकेलना, पुल माना खींचना, एक साइलेंट खिंचाव था। ठीक है, डिफिकल्ट टू पुट इन टू वर्ड्स, ये बहुत डिफिकल्ट है शब्दों में बयान करना कि वो क्या था। इन दैट मोमेंट, उस क्षण में, इट फेल्ट, ऐसा लगा, एज इफ, मानो, शिव वॉज नॉट सीटेड ऑन सम डिस्टेंस, कि शिव जो शिव भगवान है, वॉज नॉट सीटेड, वो नहीं बैठे थे, ऑन सम डिस्टेंट समिट आउटसाइड, कि कुछ दूर समिट पर वो नहीं बैठे थे, बाहर की तरफ नहीं बैठे थे, बट लेकिन वेटिंग फॉर द सीकर, वेट कर रहे थे सीकर के लिए। सीकर मतलब बता दिए, जो उसके मतलब जो भी क्या बोलते हैं उसको, रियलिटी की तलाश में होता है ना, रियलाइजेशन की तलाश में होता है, उसे बोलते हैं सीकर। ठीक है, ढूंढना, सीकर बनो, यो मतलब वो ढूंढ क्या बोलते हैं, और शो भी बोलते रहता है, सीकर बनो, सीकर बनो, जिज्ञासु बनो, क्यूरियस होता है, तो सीकर वो होता है। ठीक है, आप जानने चाहो कि ज़िंदगी क्या है, पृथ्वी क्या है, लाइफ क्या है, हम क्यों आए हैं, कि ये जो जब चीज़ें जानना चाहो तो ये सीकर है, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर जब जान लोगे तो। सीकर टू रियलाइज, तो क्या था हमारे को यहाँ से दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इट फेल्ट, ऐसा लगा, एज इफ, मानो, शिव वॉज नॉट सीटेड, या सीटेड मत, ये शिव वॉज नॉट सीटेड, ये वो नहीं है आपका, पैसिव वॉइस नहीं है, ये सीटेड माने पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, जैसे जैसे यू आर, जैसे दिस चेयर इज़ ब्रोकन, बोलो ना, दिस चेयर इज, जैसे दिस पेन इज़ ब्रोकन, तो ये टूटा हुआ पेन है, ना कि इसको तोड़ा गया पेन है, मतलब समझ में हो ना किस वे में। तो शिप बैठे हुए हैं ऑन सम डिस्टेंट समिट आउटसाइड, कुछ डिस्टेंट समिट पर बैठे हुए बाहर की तरफ, बट लेकिन वेटिंग, लेकिन वेट कर रहे हैं फॉर द सीकर, सी करके वेट कर रहे हैं, टू रियलाइज, ये रियलाइज करने के लिए, विद हिम, उसके अंदर। ठीक है, ये तो हिंदी थी। मतलब अब समझाने का मतलब ये है कि ऐसा लगा कि सिर्फ बाहर बैठे हुए, लेकिन ऐसा लगा मन के अंदर हमारा वेट कर रहे हैं कुछ, इसमें हम बात की गई है। फिलोसफी है भाई, इतना आसान नहीं होता फिलोसफी। फिलोसफी का एक नियम है कि आपका पेट भरा होना चाहिए, तब फिलोसफी समझ में आएगी। जितने भी फिलोसफर थे कहीं ना कहीं सब थोड़े 90%, 99% फिलोसफर रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। एनीवे, पहले के फिलोसफर पादरी वगैरह होते थे, जो आपके वेस्ट के फिलोसफर थे। द एक्सपीरियंस ड्यूरिंग मेडिटेशन ऑन द नाइट ऑफ द फुल मून रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीसियस मेमोरीज। ठीक है, द एक्सपीरियंस, वो अनुभव, कौन सा अनुभव, ड्यूरिंग मेडिटेशन, जो मेडिटेशन के दौरान मिलता है अनुभव, वो अनुभव, ऑन द नाइट, नाइट में, ऑफ द फुल मून, फुल मून की नाइट में, रिमेन्स, वो कायम है, वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेमोरीज, एक बहुत प्रीशियस मेमोरी के रूप में कायम है। इसे पढ़ते हैं प्रीसियस नहीं पढ़ते, ध्यान से सुना, प्रीसियस नहीं पढ़ते, प्रीशियस पढ़ते, श प्रीशियस। ठीक है, इसे हर प्रीशियस हो गया, और दो तीन वर्ड ऐसे हैं जिसको गलत पढ़ते, प्रोनाउंशिएट करते हैं। तो प्रीशियस। ठीक है, इन डीप साइलेंस, इस डीप साइलेंस में, मतलब जो बहुत गहरी शांति है इसमें, इट फेल्ट, ऐसा लगता है, एज मानो, द कॉन्शियसनेस ऑफ मैनी accomplished योगीज लिंगर्ड इन तपस्या अराउंड कैलाश। ठीक है, ऐसा लगता है मानो, द कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, ऑफ मैनी, किसकी चेतना, ऑफ मैनी एकम्पनीज, जो जुड़े हुए हैं योगी से, लिंगर्ड है, मतलब लिंगर्ड का मतलब रुका रहा, इन तपस्या, तपस्या में वो रुका रहा, लिंगर्ड मतलब रुकना। ठीक है, लिंगर्ड है तो रुका हुआ, कहाँ रुका हुआ, तपस्या में वो रुका हुआ है, क्या रुका हुआ, कॉन्शियसनेस, अराउंड कैलाश, कैलाश के आसपास। दिस वॉज नॉट समथिंग सीन बाय द आइज, जो कि नहीं देखा गया था, नहीं देखा गया था कुछ, जो कि नहीं देखा गया था आइज से, मतलब जो भी बात ये बताई जा रही है आइज से नहीं देखा गया था, बट लेकिन सटल, बी साइलेंट, सटल वाइब्रेशन फेल्ट इन डीप मेडिटेशन। ठीक है, सटल का मतलब क्या होता है, बी साइलेंट है, जटिल,
मतलब कॉम्प्लिकेट, ठीक है, मतलब कठिन सा। जो जटिल वाइब्रेशन है वो उसको वो फील हुई इन डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन में वो जटिल वाइब्रेशन फील हुई, मतलब जब मेडिटेट करे कुछ वाइब्रेशन हुई, हाँ कुछ हुआ 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 हुआ, वो बहुत जटिल थी वाइब्रेशन, सबल सटल थी, ठीक है। Indian spiritual tradition holds that where austerity has been practiced for ages, the imprint of that tapas remains in the land, sky, and atmosphere. Full stop नहीं है। इंडियन स्पिरिचुअल, इंडिया के जो आध्यात्मिक है ट्रेडिशन, उनकी इंडिया की जो आध्यात्मिकता परंपरा है, होल्ड्स, वो होल्ड्स करती है। उसमें होल्ड्स का मतलब क्या मीनिंग होती है, लेकिन यहाँ पर मानती हैं, वो मानती है, इंडिया की जो ट्रेडिशनल है वो मानती है, क्या मानती है, डैट की वेयर ऑस्टेरिटी, ऑस्टेरिटी का मतलब क्या होता है कि तपस्या, जहाँ तपस्या हैज़ बीन प्रैक्टिस, जहाँ तपस्या को प्रैक्टिस किया जाता है, पैसिव वॉइस है, प्रैक्टिस फॉर एजिस, मतलब कई सालों से, एजिस का मतलब होता है कई टाइम से, जहाँ तपस्या होती है, द इम्प्रिंट ऑफ डैट तपस रिमेन्स, जो इम्प्रिंट है मतलब जो छाप है वो उसकी रिमेन्स रहती है, वो कायम रहती है इन दैट लैंड, उस लैंड पर, स्काई में, एटमॉस्फेयर पर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जहाँ तपस्या होती है ना, उसकी जो इम्प्रिंट है, उसकी जो छाप है, वो कहीं ना कहीं वहाँ उस जगह कायम रहती है। और वो किस रूप में कायम रहती है, लैंड में, लैंड में ना, स्काई में, एटमॉस्फेयर में। परहैप्स, शायद इस वो द टच, शायद ये वो टच था, ऑफ डैट, उसका डिवाइन कॉन्शियसनेस, उस डिवाइन कॉन्शियसनेस का टच था। आई फेल्ट डैट नाइट, जो मैंने उस नाइट फील करा, फील के सेकंड फॉर्म में फेल्ट, ठीक है। पता है समझ में भी आ रहा नहीं आ रहा, कोशिश तो पूरी करूँ, इसलिए ना थोड़ा सा जो सिंपल हो वही लाना अच्छा लगता है। एट दैट मोमेंट, उस क्षण में, सेग अष्टावक्रज वर्ड, सेग मतलब ऋषि, इनके जो नाम है, उसी क्षण में अष्टावक्राज वर्ड में इकोड विद इन, उनके शब्द, मतलब उनके शब्द ऐसे लगे इकोड हुए, मतलब इको का मतलब होता है जब आप पहाड़ों पर आवाज़ दोगे तो वो आवाज़ वापसी आपको आती है, बंद कमरे में आवाज़ दोगे तो वो आवाज़ वापसी आती है, तो उसे इको बोलते हैं। तो ऐसे लगा था उनके शब्द मेरे कानों में इको हुए थे, मेरे मन के अंदर, सॉरी कान के अंदर, मेरे मन के अंदर उनके शब्द गूंजे थे। यू आर डैट, तुम वो हो, विच यू सीक, जिसको तुम ढूंढ रहे हो, ठीक है। कैलाश सीम्ड, कैलाश ऐसे प्रतीत होता है, टू टीच मी, कि मुझे वो पढ़ाता है, डैट की द रियल पिलग्रिमेज इज़ नॉट टू सर्च फॉर शिप, जो रियल पिलग्रिमेज है, जो तीर्थ यात्रा करता है, वो नहीं है टू सर्च फॉर शिप, शिप के लिए जो ढूंढता है वो नहीं है, क्या ढूंढता है शिप के लिए, आउटसाइड, मतलब जो शिप को आउटसाइड ढूंढता है वो नहीं है, बट लेकिन टू अवेकन शिप विद इन, अपने अंदर के शिप को जगाना है, ठीक है। द्वार से में ऐसे होना, द रियल पिलग्रिमेज, जो रियल पिलग्रिमेज होता है उसकी बात कर रही थी, ठीक है। द माउंटेन इज आउटसाइड, माउंटेन आउटसाइड है, बाहर की तरफ है, बट लेकिन द ट्रुथ ऑफ कैलाश इज विद इन, जो सच्चाई है कैलाश की वो अंदर है, मतलब अंदर का मतलब मन के अंदर है, ठीक है। मानसरोवर इज आउटसाइड, मानसरोवर बाहर की तरफ है, बट इट्स प्योरिटी, इट्स मतलब मानसरोवर की जो प्योरिटी है, जो पवित्रता है, मस्ट अराइज, वो जगनी चाहिए, इन इनर दी बीइंग, मतलब अंतर मन में वो जगनी चाहिए। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कैलाश, अगला पैराग्राफ आगे, और आई थिंक लास्ट है, सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम कैलाश, कैलाश से लौटने के बाद, आफ्टर आपका प्रपोजिशन है, उसके बाद आपका आइडेंटिटी फॉर्म आता है वो, ठीक है। मैं इसमें ग्रामर ज़्यादा नहीं कर रहा, मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ग्रामर में और मैं पढ़ा दूंगा, और इससे पहले पढ़ा भी रखे। आई फेल्ट, कैलाश से लौटने के बाद मुझे फील हुआ, डैट की द जर्नी हैड नॉट एंडेड, कि जो जर्नी है, जो यात्रा, वो ख़त्म नहीं हुई थी। द रियल सरकम एम्बुलेशन, जो सरकम परिक्रमा है, हैड बिगन, वो शुरू हुई है, जर्नी ऑफ लिविंग बिहाइंड एंड एंडलेस ऑर्बिट ऑफ द ईगो एंड स्टे सेंटर। कौन सी जर्नी, जर्नी ऑफ लिविंग, जर्नी छोड़ने की, जर्नी किसे छोड़ने की, पीछे छोड़ने की जर्नी, किसे, एंड एंडलेस ऑर्बिट,
एंडलेस ऑर्बिट को, ठीक है, जिसका कोई एंड ही ना हो, ऐसी ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब कक्ष जो जिसमें कोई घूमती है, कि कौन सी ऑर्बिट, ऑफ द ईगो, ईगो की जो ऑर्बिट होती है, ईगो की जो एक सीमा होती है उसे छोड़ना, एंड स्टेइंग सेंटर, और एक मतलब एक सेंटर तक सीमित रहना, अपने आप को क्या बोलते हैं, एकाग्रित कर लेना। इफ यदि दिस जर्नी हैज़ गिवन मी अ गिफ्ट, अगर इस जर्नी ने मुझे एक गिफ्ट दिया है, इट इज़ दिस, वो यह है, स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट समथिंग, कि भैया स्पिरिचुअल आध्यात्मिकता वो नहीं है, टू बी एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस होती है एट अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी पर्टिकुलर प्लेस पर। हाँ, इट इज़ अ स्टेट, ये एक ऐसी अवस्था है, स्टेट मतलब अवस्था, स्टेट का दो तीन मतलब होते हैं, एक तो स्टेट राज्य, एक स्टेट का मतलब कंडीशन, अवस्था, ये ऐसी अवस्था है ऑफ अवेकन, की जगी हुई अवस्था, कॉन्शियसनेस की अपनी जो चेतना है उसको जगाओ, वो अवस्था है, ना कि बस किसी प्लेस पे एक्सपीरियंस करना। कैलाश इज़ अ सिंबल ऑफ डैट स्टेट, तो कैलाश है वो सिंबल है, सिंबल मतलब एक बोलते हैं ना, ये इसका सिंबल है उस स्टेट का, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया का अलग सिंबल है, लोगो मान लो, लोगो है उस स्टेट का। शिव इज़ द नेम ऑफ दैट स्टेट, जो शिव है उस स्टेट का नेम है, उस अवस्था का नाम है, ठीक है। कौन सी अवस्था, जिसमें ये पता लगता है कि मेरी चेतना क्या है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये जब जान दे दो तो इसकी इस अवस्था का नाम क्या है, शिव। एंड साधना इज़ अ ब्रिज, और साधना एक ब्रिज है, डैट लीड्स टू इट, जो यहाँ तक ले जाता है। साधना करोगे वो मतलब मन से पूजा पाठ करोगे, या मन से अपने आप को अंदर खोजने की कोशिश करोगे, तो वो चीज़ ब्रिज करेगा, बनाएगा। ब्रिज यहाँ पे नाउन की तरह, डैट लीड्स टू इट, जो यहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। इवन टूडे, आज भी, व्हेन आई मेडिटेट, जब भी मैं मेडिटेट करता हूँ, इट फील्स, ऐसा लगता है, ऑल दो मानो, स्नोइंग इन स्टिलनेस ऑफ कैलाश, कैलाश की जो स्नोइंग है, स्नो मतलब बर्फ, वाइट जो सफ़ेद बर्फ है, स्टिलनेस ऑफ कैलाश मतलब शांति, स्नो मतलब कैलाश की जो बर्फ शांत, वो शांति देने वाली ना, स्टिलनेस शांति, वो फील होता है। प्योरिटी ऑफ मानसरोवर, मानसरोवर की जो प्योरिटी है वो फील होती है। एंड कंपैशनेट प्रेजेंस ऑफ शिव, कंपैशनेट का मतलब होता है कि करुणा, करुणामय मतलब दयालुता, किसकी दयालुता, कंपैशनेट प्रेजेंस, दयालुता की जो प्रेजेंस मतलब उपस्थिति होना, ऑफ शिव, शिव की उपस्थिति होना, कंटिन्यू जारी है, टू वाइब्रेंट विद इन, मेरे अंदर वाइब्रेंट करने के लिए, मतलब मेरे को जगाते रहती है जब भी मैं ये सब करता हूँ, जो बताया था ना वो। अभी मेडिटेशन जब भी करता हूँ तो ये चीज़ मुझे फील वाइब्रेट करती है। लास्ट है, perhaps this is Kailash's most profound gift. It compels a person to discover self before allow him into the divine presence. यहाँ फुल स्टॉप है। परहैप्स, शायद, ठीक है, परहैप्स लाइकली, ये सब शायद है, मे बी, शायद, दिस इज कैलाश मोस्ट प्रोफाउंड गिफ्ट, शायद ये कैलाश का सबसे प्रोफाउंड गहरा गिफ्ट है। इट कंपेल्स, कंपेल्स मतलब ये मतलब इट माई कंपल्सन, मेरी मजबूरी, ठीक है, कंपेल मतलब मजबूर करना। इट कंपेल्स जो मजबूर करता है अ पर्सन, एक पर्सन को, टू डिस्कवर कि भैया खोजे सेल्फ, अपने सेल्फ मतलब अपने आप को खोजे, बिफोर अलाउइंग हिम, जो अपने आप को अलाउ करे, इनटू द डिवाइन प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस में जाने से पहले, मतलब डिवाइन दिव्य शक्ति में जाने से पहले अपने आप को खोजे, ये बात कही जा रही है। सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को जानना, उसे बोलते हैं सेल्फ। एंड when a person comes face to face with himself he begins to see शिव everywhere, बहुत बड़ी बात लिखी है। एंड और when a person, जब एक पर्सन comes to face, जब जान लेता है अपने आप, फेस टू फेस विद हिम, अपने आप को फेस टू फेस कर लेता है, मतलब अपने आप को जान लेता है। ही बिगेन्स, वो स्टार्ट करता है टू सी, देखना, शिव एवरीवेयर, शिव को हर जगह देखना स्टार्ट कर देता है। ये थी प्रोफाउंड गिफ्ट ऑफ कैलाश, शायद समझ में आई हो। मतलब कुल मिला के इसमें ये कहा गया कि अपने अंदर की जो क्या बोलते हैं अंतर्मन को समझो, और वही शिव है। और तो बाकी आप
पर्पज़ तो मेरा ये था कि अंग्रेज़ी समझाना। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।